संस्कार को इमर्ज करती हुई उस विचित्र धाम में विचित्र के सामने अपने विचित्र स्वरूप में इस विचित्र वैरायटी ड्रामा के भीतर उसे सृष्टि के चक्र में आह्वान करती हूँ बाबा का, आ जाओ मीठे बाबा। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आ रहे एक धक से नीचे एक सुंदर सा मैसेज लेकर, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी का बैठ जाते हैं मेरे सन्मुख उसका स्वरूप बनकर। भगवान सब कुछ करके सिखा रहा है मेरे लिए, क्या क्या नहीं कर रहा, उनकी ही मेहनत के फल स्वरूप और मेरे ना जाने किस जन्म के फल स्वरूप मैं बाप के सन्मुख बैठी हूँ और डायरेक्ट वहां वाक्य सुन रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 4 अक्टूबर के महावाक्य है। आज बाबा अपना विचित्र स्वरूप याद दिला रहे हैं और आज बाबा आशीर्वाद लेकर आए हैं। कभी भी आशीर्वाद, बाबा कहते हैं बाबा कभी आशीर्वाद नहीं देता, टीचर कभी आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन आज वो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं और कैसे लेना है ना, वो भी हम ध्यान से देखेंगे। बाबा ने आज हमें अपना स्वधर्म याद दिलाया है कि हमें देह अभिमान में नहीं आना है। बस बच्चे अपने स्वधर्म में टिक जाओ, है ना, सिर्फ विचित्र बनो और कुछ भी नहीं करना। जो बाबा रोज दूसरी भाषा में कहता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, इतना ही कहता है। फिर बाबा ने आगे बताया कि क्या क्या सजाएं होती है, क्यों ये ज्ञान और योग हमें डिफिकल्ट लगता है ना, सारा मदार किस पर है। बाबा ने कहा अच्छे बच्चे और अच्छे कैरेक्टर वाली आत्माएं कैसी होती है। बाबा ने आज हमें मर्जीवा का सम्मान भी दिया है, अपने विवेक बुद्धि को कैसे चलाना है और हमें क्या क्या चेक करना है। और राइट हैंड बच्चे कौन से हैं वो भी बाबा ने बताया। और मास्टर सर्वशक्तिवान कौन, त्रिकालदर्शी कौन। ठीक है, देखते हैं हम आज के महावाक्य। उससे पहले जरा सा एक टेस्ट हो जाए आपका। संडे की वाणी के जो जो पॉइंट आपको दिए गए हैं, सभी अपने अपने पॉइंट्स बिना देखे बोले, बिना देखे अपने अपने पॉइंट्स बताएं जल्दी से। ओम शांति। जो आत्मा संपन्न होती है वो सदा भरपूर होती है, तृप्त होती है और वो खुश नजर आती है। ओम शांति। शांति। ऐसे माना सब कुछ बाप के हवाले कर दो, ये भी होगा सब कुछ बहुत अच्छा। मिट्टी में समर्थ निश्चित समर्थ स्वरूप आत्मा रहो। ओम शांति। बताएं बाकी सभी जल्दी जल्दी, रोज भेज रहे हो ना पॉइंट्स इन टाइम। हाँ बोलो। हमारा पॉइंट था कि रोज अमृत वेले बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी बाबा को छोड़ने का या किनारा करने का संकल्प मात्र भी नहीं होगा। ओम शांति। जी राखी जी बताएं। अपना माइक ओपन करो राखी बहन। और कोई, बस इतनी आत्माओं को होमवर्क मिला था। इस ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, कोई भी खजाना बर्बाद नहीं करना है, सदा आबाद रहना है, आबाद करना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मुझे आत्मा का जो देविका बहन का जो होमवर्क है ना, वो तो जब भी मैं बोलते हो तो ये नोट करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो मैं निराकारी आत्मा हूँ। और बाबा ने सेवा के बारे में बोला है कि सेवा जो भी करते हो, अगर यथार्थ सेवा होती है तो सेवा कहलाती है, लेकिन सेवा में भी अगर बोझ समझ के या कुछ स्वार्थ समझ के करते वो सेवा नहीं कहलाती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे तो पता नहीं 2 दिन पहले मैं आई नहीं थी तो लिखा था, लेकिन कल ध्यान में आया तो लिखा है कि ज्ञान का खजाना है, फल और प्राप्ति है, मुक्ति और जीवन मुक्ति है, व्यर्थ और संकल्प व नेगेटिव
मुक्त और न्यारा प्यारा होना। ओम शांति। जी, और सुशीला बहन? क्या दिया था बाबा ने आपको? चलो अपने अपने पॉइंट संभाल के रखो, ठीक है? अभी आगे फिर से लेते हैं अभी, है ना? चलो बताएं आज बाबा ने क्या बताया, वापिस आ जाए साकार वाणी पर। हम्म, कल सैटरडे है, कल पूरे ही हफ्ते की वाणी का रिवीजन रहेगा, तो सब रिवाइज करके रखे अपने पॉइंट्स मेन मेन, है ना? और अभी आज के महावाक्य को चर्चा करते हैं। चलो फिर बताओ ओम आज बाबा ने शांति। क्या कहा? जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि मीठी मीठी बच्चे, तुम जितना जितना बाप को याद को प्यार से याद करेंगे, उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। तो बाबा याद से हमें, बाबा को याद करते हैं तो हम बाबा बाबा हमको आशीर्वाद देते हैं। और आगे हमें पूछता है तो कि धर्म, कौन से धर्म में टिकना है। तो बाबा कहते हैं हमें विचित्र धर्म में टिकना है। चित्र, बाबा का चित्र नहीं है, विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही है, विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र है। हमारा जन्म नहीं हुआ था तब हम विचित्र थे, फिर यहाँ चित्र में आए, इसलिए शरीर धारण किए। अभी बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो और स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। और आगे दूसरा प्रश्न में कहते हैं कि ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधाईमान हो। तो ड्रामा हमें बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधाईमान है। उनका आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है, तो इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है और करेक्ट सुधारने है। तो अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। ओम शांति। भाई यहाँ पे कहते हैं कि बहुत से आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं, तो बस याद से ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने कहा है कि लेकिन मैं जितनी पढ़ाई पढ़ती हूँ उतनी दिक्कत होती है, तो आपकी याद नहीं करते हो तो सिर्फ को करेक्ट हो सकते हैं। है कि याद में रहो, प्योर बनो, अगर सिंसियरिटी रह गई तो बहुत दंड मिलेगा। लेकर हर एक को अपने ऊपर काम करना है, कभी किसी बात में मूझना नहीं। और अपनी चाल को देखते रहो, क्या हम देवी देवता बन सकते हैं। और ओम शांति। जी। बाबा कहते हैं कि हद के संबंध छोड़ बेहद के संबंध जोड़ो। और आगे कहते हैं पढ़ाई के बारे में कि जितनी उच्च पढ़ाई होगी इतनी डिफिकल्टी भी होगी, सभी पास न कर सके, बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा वरदान बहुत अच्छा है। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, तो अपवित्रता पद धर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पद धर्म हिला नहीं सकता है। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। तो अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। ओम शांति।
ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? बाबा ने आज गरीब और दुखी के बारे में क्या बताया है? चलो हम प्रश्न पूछते हैं। गरीब और दुखी के बारे में क्या बताया बाबा ने आज? हम्म। जी दीदी, अच्छा बाबा। बाबा ने कहा गरीब आत्माएं ये जो बाबा के ऊपर जल्दी में बलिहार हो जाती है, और साहूकार जो है वो तो यही समझते कि यहाँ पर ही स्वर्ग है। और दुख भी बाबा ने कहा ना कि अच्छा है मिला तो हम यहाँ पर मीन्स बाबा की शरण में आए, वरना तो सुख होता तो थोड़ी ना बाबा के इतने करीब और इतने अट्रैक्ट हो सकते। जी, ओम शांति। बाबा ने ये कहा है कि यहाँ तुम्हारे पास अक्सर गरीब और दुखी ही आते हैं, साहूकार नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने आप को सुखी और स्वर्ग में समझते हैं। अच्छा बाबा ने आज ब्राह्मणी से क्या बात करी? बताएं कोई। आज बाबा ने ब्राह्मणी से क्या बात की थी? जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ब्राह्मणी ब्राह्मणी से बात की रही, जो जास्ती पढ़ाई करते हैं अच्छी है, वो उसको आप दाएं तरफ बिठाई। बाकी सबने मुरली नहीं पढ़ी क्या? हम्म। नई बात बताई बाबा ने। हाँ, बाबा ने ब्राह्मणी से ये बात करी कि तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं, पूछ रहे हैं बाबा उनसे। तो देखो मतलब अपने सेंटर के टीचर बहन को इमेजिन करो, देखो कि वो हमारे सामने है, तो वो बाबा को क्या जवाब दे रहे हैं कि क्या मैं होशियार बच्चे में आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। तुरंत चेक करो ये। तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो होशियार हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनको राइट साइड बिठाना चाहिए, है ना। आज कहा कि नहीं, नई बात बताई ना, आज का ये नया पॉइंट है। तो हमारे जो सेंटर की दीदी थे उनके राइट साइड हम सारी माताएं और लेफ्ट साइड भाई होते हैं, है ना। तो भाइयों को बेचारों को बहुत आज प्रॉब्लम हो गया कि देखो बाबा और दीदी सब माताओं को ही फेवर कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा वो हंसी का बहुत अच्छा सा माहौल हो गया था। लेकिन सिंपल बात है, क्यों राइट साइड कहा? राइट साइड कहने के पीछे भावार्थ क्या है बाबा का? बताएं कोई। अब ये तो बता सकते हो, बहुत इजी है। हाँ, बहुत प्यारी बात ओम है, शॉर्ट शांति। में। बाबा जी। ने कहा जो शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, वो राइट हैंड से ही करते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो होशियार जो बाबा का आज्ञाकारी है, अथक सेवादारी है, तो वो भी बाबा का राइट हैंड है। तो इसीलिए बाबा ने ब्राह्मण को कहा कि आप राइट साइड उसे बिठाओ। पर यहाँ ऐसे बिठा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर में उल्टा था कि लेफ्ट साइड भाई थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि ऐसे बिठा नहीं सकते हैं। ओम शांति। मतलब भावार्थ की राइट, राइट हैंड, बाबा का राइट हैंड बच्चा मतलब कौन? राइट हैंड क्या होता है ना। राइट, जो, प्योर सेट। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलो। जो बाबा का आज्ञाकारी है, जो सदा हाजी हाँ, का पाठ पक्का करता है, जो बाबा के हर कार्य में सदा जैसे अपना एक जैसे वो बाप बेटा होता है, तो वो अपने बाप का सारा कार्य ले लेता है और वो कहता है ना ये तो मेरा राइट है। तो इसी तरह ये बाबा भले बेहद का है, पर यहाँ हर कार्य मेरा कार्य, हर कार्य ऐसे कोई भी सेवा हो तो पहले मैं, इसमें पहले मैं रखना है, और जो भी जवाबदारी से अच्छे से करना है। तो वो बाबा का, और आज्ञाकारी सदा हाजिर, तो उसमें वो बाबा का राइट है। ओम शांति। जिसको बाबा की हर बात पता होती है, जो चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 आने की कोशिश करता है ना, जो सबका प्यारा भी होता है और फिर भी न्यारा भी रहता है। हाँ, सबके प्रति उसके अंदर एक समान भाव रहता है, वो सहयोग भी होता है उसका सभी के प्रति, और हर आत्मा का सहयोग उस आत्मा को भी मिलता है ना। राइट हैंड मतलब क्या? जैसे बाबा का राइट हैंड नेक्स्ट टू गॉड बने ब्रह्मा बाबा, है ना। तो वैसे हम अगर सेंटर पर हैं, हर आत्मा अपने आप को देखे, चलो हम एक ही सेंटर से बहुत सारी आत्माएं, जैसे आप दिशा के ग्रुप पर सभी आत्मा एक ही सेंटर से, लेकिन ऐसा नहीं सोचो, ये सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन सबको राइट हैंड बनना है ना। ये इनकी ही सेवा, ये इनकी ही, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसे लायक बनूं। अगर हमें यूज नहीं किया जा रहा है तो कहीं हमारे अंदर कोई कमी है, वो हमें चेक करना है। चलो वो हो गई हद की बात, सेंटर वगैरह। तो अब बेहद की बात पर आओ।
हाँ, तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, जो मैंने 5 खजाने भी बोले इस वाणी में, संडे की वाणी में। तो क्या हर प्रकार भी, मतलब जब भी बाबा की नजर पड़े तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ कि नहीं, है ना? चलो कर्मणा सेवा है, आपको बुलाया जा रहा है, आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? चलो कर्मणा सेवा नहीं कर रहे हो, लेकिन मनसा सेवा आप जाकर, जैसे हमारे मनसा सेवा का चार्ट है उसमें, है ना, सेवा केंद्र को चार्ज करना है, टीचर बहन को भी हमें मतलब सकाश देना है, हर आत्मा को, पूरे संगठन को, सेंटर के वायुमंडल को ऊपर लाना है, उसका सुरक्षा कवच बनना है, मतलब बहुत कुछ करना है। क्यों ये पॉइंट बाबा ने याद दिलाया है? क्योंकि राइट हैंड बच्चे हैं, तो राइट हैंड, यहाँ कोई एक राइट हैंड नहीं है, सब राइट हैंड है, लेकिन हमें अपने आप को साबित करना है। जैसे मम्मा बनी, है ना, मम्मा राइट हैंड बनी, जैसे दादी प्रकाशमणि जी बनी, जैसे हमारी बाकी दादियां बने, कि उनको कुछ देखना नहीं पड़ा फिर ब्रह्मा बाबा को पीछे मुड़ करके ये कैसा करेंगे। एक तो ब्रह्मा बाबा का वो न्यारापन, प्यारापन, और उन्होंने जो विश्वास किया, और उस विश्वास को उन फरिश्तों ने, हाँ, उन आत्माओं ने यथार्थ रीति साबित करके दिखाया कि नहीं, उन्होंने जो विश्वास रखा, मतलब हमें भी कोई जिम्मेवारी सौंपी जा रही है, हम पर भी विश्वास किया जा रहा है ना? और जो जिम्मेवार होता है उसको सुनना भी बहुत पड़ता है, देखो, सहन भी बहुत करना पड़ता है, ये सब भी होगा। तो राइट हैंड को ये सब भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि हाँ, 2 शब्द बोले जाएंगे, जिम्मेवारी है, तो किसी को नहीं डांटा जाएगा, आपको ही डांटा जाएगा। क्यों? जिम्मेवारी उठाते हो ना भाई। तो राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आज बाबा ने राइट हैंड की बात की, है ना? फिर बाबा ने डिफिकल्ट वर्ड क्यों यूज किया आज मुरली में? किस बात के लिए बाबा ने डिफिकल्ट वर्ड यूज किया है, बताएं? बाकी सभी पापा ने क्या, यहाँ याद भी रहना भी इजी भी है तो डिफिकल्ट भी है, यहाँ डिफिकल्टी भी है चलने में, जानने में। बिल्कुल ओम शांति। ओम शांति। जी। बाबा ने डिफिकल्ट इसलिए कहा कि कुछ बच्चों को जो बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, जो तो कुछ बच्चों को बाबा ये भी डिफिकल्ट लगता है, बाबा ऐसे कह रहे हैं। तो डिफिकल्ट लगने नहीं, इसका मतलब वो प्रॉपर नहीं है, वो बाबा के मत पे सहमत पूरी तरह से चल नहीं रहे, उनके पास दैवी गुण नहीं धारण किए उन्होंने। बाबा लौकिक और अलौकिक का भी बता रहे हैं उदाहरण, की जैसे लौकिक में बच्चे पढ़ते हैं और डिग्री लेनी होती है, कोई भी पोस्ट लेना होता है, तो वो टफ पड़ता है उनको। लेकिन ये तो कितना सहज है जो बाबा पढ़ा रहे हैं, और इसमें तुम यदि प्योर रहें, रेगुलर रहें, तो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर अपने आप सुधरेगा और तुम आगे बढ़ते ही जाओगे। देखो पढ़ाई में प्लस माइनस होता है, कैटेगरी होती है ए बी सी डी। तुम ये नहीं कि हर बच्चा एकदम टॉप में ही बने, पर पुरुषार्थ अनुसार उनको उनके पद मिलता है। तो तुम्हें डरना नहीं है, ये डिफिकल्ट मत समझो इसको, और तुम पढ़ोगे, प्रॉपर बनोगे, तो तुम प्योर बनोगे। और तुम्हें दूसरा बाबा ईश्वर की लीगल मत का भी उदाहरण दे रहे हैं कि जो बच्चे सर्विसेबल हैं, प्योर हैं, वो ईश्वर के लीगल मत पर चलने वाले बच्चे हैं, वो प्योर ही रहेंगे। और इलीगल बच्चों का भी बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं माया उनको बीच में डिस्टर्ब कर रही है, तो इलीगल बन रहे हैं। इस तरह से बाबा छोटे छोटे उदाहरण देके बता रहे हैं। और बाबा ने चित्र और विचित्र का भी बताया, तो तुम अपने को विचित्र देह विदेही ही समझो, तो ही तुम अपने मत पे चल पाओगे और देवी गुण धारण कर पाओगे। ओम शांति। बाकी ओम सभी शांति। जी बोलो। बाबा ने आज बताया कि डिफिकल्ट शब्द बच्चों को लगता है पढ़ाई, तो बाबा की जो श्रीमत मिलती है वो श्रीमत के अनुसार बच्चे चलते नहीं। और आगे बाबा ने जो जो पुराने संस्कार को भूल नए संस्कार देवी गुण धारण करना है, उसमें भी गफलत करते हैं, अलबेलापन करते हैं, तो इसलिए हमें पढ़ाई पढ़ने में डिफिकल्ट होती है। ओम शांति। फिर बाबा ने इलीगल, सबसे इलीगल काम कौन सा कहा? पूजा बहन, तनु बहन, चंद्रिका बहन, आप लोग बताओ, जो बोल रहे हैं वो ओम नहीं मानो। शांति।
जी बोलो। बाबा ने कहा है कि मनुष्य के मत को इलीगल मत कहा जाता है और ईश्वर की मत को लीगल मत कहा जाता है। और जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट लगेगी, और जितना बाबा को याद कर नहीं करते तो कैरेक्टर सुधरते नहीं है, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। ओम शांति। सबसे इलीगल काम क्या है? तनुबेन, मनुष्य की मत। हाँ जी बोलो। नहीं, और भी बताया बाबा ने। तनुबेन बताएं। काम विकार में जाना। के बारे में बोलो। सॉरी दीदी, मैंने आंसर आप दोनों, हाँ आप दोनों तनुबेन हो क्या? बहुत होशियार बच्चे बाबा के। दूसरे को चांस ही नहीं देते। तनुबेन, चंद्रिका बहन, आप तो बोलो। सबको चांस दो भाई, फिर ना बोले तो आप लोग बताओ, है ना? दीदी थोड़ी देर वेट किया पर कोई बोला नहीं, इसलिए बोली। काम विकार का भूत। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, ये भी देखो ज्ञान का इतनी हमें याद रह रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये उमंग उत्साह है, आप लोग फटाफट जवाब दे रहे हो, ये भी बढ़िया बात है। ओम शांति। हाँ बोलो। मुझे है वो काम का शायद। हाँ। शायद नहीं, वही है। सबसे इलीगल काम है काम विकार का भूत, है ना? हाँ ओम, हाँ ओम शांति। बाबा ने क्या कहा, किसमें देह अभिमान ही होता है? देह अभिमान किसमें होता है? उसके जस्ट नेक्स्ट बाबा ने बताया है। बोलो, अब जिसको भी पता है वो बोले। डैश में देह अभिमान ही होता है, किसमें? जो आत्मिक अज्ञान स्थिति में रहते थे। जी मायावी पुरुष। राइट, मायावी पुरुष में हाँ देह अभिमान ही होता है। अगर हमारे अंदर देह अभिमान है तो हम क्या है? मायावी पुरुष है। फिर बाबा ने कहा अगर बाप का बनकर कोई भूल कर लेते हैं तो क्या होता है? बाप का बनकर कोई भूल की तो क्या होगा? सजाएं मिलेगी। सजाएं मिलेगी, 100 गुना दंड मिलेगा। और ओम शांति। जी सदगुरु का निंदा छोड़ ना पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर आज का सम्मान कौन सा दिया गया है अव्यक्त इशारे का? बोलो बोलो बोलो, बिना देखे बोलो। मैं उदार थी तो नहीं। मर्जीवा। कुछ मर्जीवा जैसा था। हाँ हाँ, जैसा था नहीं, मैं मर्जी जैसा वैसा मर्जीवा नहीं। जैसा। एक्चुअली दीदी मैंने ना आज आज गई भी नहीं सेंटर में, और नीचे गई भी थी और कान पे लगा के थोड़ा सुना, और बस इतना ही। और कोई ये एक्सक्यूज चालू नहीं, थी। कोई और बहाना नहीं कौन है, क्योंकि 5 बजे नहीं, के बाद हम भेज ही देते हैं इस ग्रुप में। हाँ तो इसलिए नहीं पड़ा आज, मैं सुबह लेट उठी कल करने के चक्कर में। उठते ही आपको सब अव्यक्त मेरा इशारा पढ़ना है और समान कौन से समान पर पूरा दिन अभ्यास करना है, आप सभी को वो हम्म, करना ही है। दीदी अब आप नहीं पढ़ा है, गरबे खेलने जाते हो? सामान पढ़ा था मैंने, सामान भी पढ़ा था, और वो भी अव्यक्त इशारा भी थोड़ा सा पढ़ा कि बाबा आज कह रहे हैं कि अपन क्या इस देह को भूल के मर्जीवा बनने का अभ्यास करना है, ऐसा कुछ था, कोई थोड़ा सा नहीं, पढ़ा चलो कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा सॉरी कुछ दीदी। नहीं, परफेक्ट पढ़ के फिर बताना, ठीक है? हाँ चलो जी सुषमा जरूर जी, आप दीदी। क्या बोल रहे थे? दीदी आप गरबे खेलने जाते हो? हाँ जी, मुझे बहुत शौक है। गरबे तो वहाँ बैलेंस हो पाता है? हाँ, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, अभी तो कल पहला दिन था, तो कल तो पूरा हाँ दिन वो तो सही बात है, अभी हमने भी नहीं किया, तो बैलेंस हो पाता है सब दिनचर्या, करती बाबा हूँ, की मैं याद, पूरी गरबे। कोशिश करती रहती हूँ। मतलब कोई कुछ बार सपोज लेट आए ना, तो हमने पहले भी आपको बताया ना, जब लेट आते हैं तो अमृत वेला करके सो जाना है। अमृत वेला करके 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा अमृत वेला करो और फिर सो जाओ, क्योंकि फिर इतनी थकान होती है कि फिर उठ नहीं पाते हैं। और इष्ट वो देव तो देवी का दीदी बुद्धि सम्मान भी तो लेके। लगनी चाहिए ना, सिर्फ बैठ तो जाती है, वो तो हो जाता है, नहीं, बाबा मैं बैठा वही देता है, बोलना चाहती पर हूँ बुद्धि भी नेक्स्ट, तो लगनी चाहिए ना। मैं वही यहाँ बोलना से चाहती आती है खेल खेल के विस्तार में चली जाती है, फिर शहर में आना इजी नहीं होता है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इसीलिए मैं वही स्टेप बोल रही हूँ
जब यहाँ से हम जाएं, जब हम तैयार हो रहे होते हैं, बाबा साजन है हमारा, उस साजन को पूछ पूछ कर, है ना, ये ड्रेस पहनूं, यहाँ से कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, बाबा यहाँ कोई देह अभिमान तो नहीं छलक रहा, और अपने आप को इष्ट देव देवी के स्वरूप में, फिर जो गरबे वहां बजते होते हैं, जो सॉन्ग्स बजते होते हैं ना, वहां हर बात में अपने आप को और शिव बाबा के साथ कनेक्ट करो। ये कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन हम ये करते हैं, होता है, नहीं होता हाँ ऐसा तो नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ इष्ट नहीं देव देवी दीदी, वो तो खुद बाबा सबके बीच तो, में खेल रही है, समझ रहे हो, मतलब क्या भाग्यहीन हाँ वो आत्मा तो दीदी होगा। बाबा नहीं होता है भाई। यहाँ से जाते हैं तो पहले बाबा मेरा श्रृंगार करो आप, फिर साथ में खेलते हैं, वो एक दो बार होता है। फिर फिर अगर गाने में कोई ऐसा सॉन्ग आता है तो हो जाता है, फिर कई बार छूट जाता है, वो इतने थोड़ा मस्त बहुत मस्त होता है ऐसे, सॉन्ग लेकिन होते हैं, इतने प्यारे गीत होते हाँ हैं, बस उसके साथ खो जाऊं कि सारी दुनिया तेल लगाने जाए, मैं उसके याद में मगन होकर, मैं उसकी मीरा, है ना, और मैं उसकी मीरा होकर बस नाच रही हूँ, झूम रही हूँ, और मेरे से बहुत पवित्रता के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। सब आत्माएं जो हम अभ्यास करते हैं, ये सारी की सारी हाँ आत्माएं, वही। सब मेरे भाई हैं, सब विशेष हैं, सब बहुत अच्छे हैं, है ना, सबके प्रति एक एक आत्मिक भाई वाली दृष्टि हो, या तो जगत माता बनकर नाचो, सबके बीच में देखो कि कैसे इष्ट देवी, अष्टभुजाधारी देवी खुद सबके बीच में डांस कर रही है, मतलब क्या वो देही अभिमानी अवस्था का डांस होगा। फिर देखो कि निराकार की वो शक्तियां, लाइट और माइंड सब में आ रही है, मेरे द्वारा सबको जा रही है। या एक टारगेट लेकर जाओ कि बाबा यहाँ से इतने बजे तक जब मैं वापस आऊंगी, तब तक आपको मुझे इतने अभ्यास पूरे करवाने हैं। आप ऐसे बोल के जाओगे ना, तो बुद्धि में तुरंत वो अभ्यास आएंगे ही आएंगे, आप हंसते खेलते सब कुछ करोगे, लेकिन आपके अंदर जो अभ्यास चल रहे होगे, आप जानो बाबा जाने, वो चलते ही रहेंगे अंदर। ऐसा नहीं कंटिन्यूस, मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूस नहीं रहेगा, और इसका इफेक्ट अमृत वेला पर आएगा। हाँ अच्छा, फिर देह अभिमान तो आता ही है ना, कैसे लगते हैं ये फलाना, फिर फलानी, सबके ऊपर नजर भी जाती है। बाबा के पास बैठो, और उस वक्त क्या होता है, हमारा पोता मेल भी होता है ना, और हमारा अमृत वेला भी होता है। सपोज 2 बजे आए, 2:30 बजे आए, वॉट एवर जो भी टाइम होता है सबका, तो क्या करो, बाबा को रिपोर्ट भी दो, यहाँ बाबा मेरी दैहिक दृष्टि गई थी, इस आत्मा पर मेरी ये वाली दृष्टि गई, इसने ऐसा बोला, किसी ने एक बार चिंतन की कोई बात कर ली। हम तो देखो किसी के साथ बैठते ही नहीं, हम तो जब जाते हैं तो सीधा घुसते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, हमें कभी देखने के लिए जाते हैं, कभी ऑडियंस बनना हमें अच्छा नहीं लगता। इतना बैक पेन भी रहता है, बॉडी पेन भी बहुत मस्त रहता है, लेकिन फिर जब गरबे देखते हैं ना, तो फिर गाए बिना नहीं रह सकते, इसलिए फिर जाते ही नहीं, 2-4 दिन तो अवॉइड करते कि नहीं जाना, फिर जाएंगे, है ना। तो जब जाते हैं तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि कोई परचिंतन में ना पड़े, किसी की बात ऐसी इधर की उधर की बातों में ना जाए, अपनी मस्ती में मस्त रहे। सबको ये लगे कि देखो हम कभी सोसाइटी में नीचे नहीं उतरते, लेकिन जब जाते हैं तो सबसे खुल मिलकर बहुत हंसते खेलते, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये तो पता है कि ये नवरात्रि में दिखेगी अब 1 साल के बाद, है ना, बोलते भी है हंसते भी है, ये तो नवरात्रि के सिवाय दिखते भी नहीं है, कुछ होता है तो नीचे दिखते हैं, वरना ये दिखते भी नहीं है। अपने आप को देही अभिमानी अवस्था में जितना आप ट्राई करोगे ना, बहुत आप एंजॉय भी कर पाओगे, आपके अंदर पश्चाताप भी नहीं आएगा, आप बैलेंस भी कर पाओगे। हाँ ऐसा होगा, थकान होगी तो नून में सो जाने का, है ना, घर के काम में कुछ आगे पीछे करो, कम ज्यादा कर लो, सेवाएं भी उस प्रकार की ही करनी है, लौकिक अलौकिक को भी, सबको बैलेंस करके, है ना, सो जाओ हो सके तो। कई बार ऐसा होगा भोग बनाने की सेवा होगी, सोना भी नहीं होगा, तो सोचो ना कि बाबा ने हमें वो शक्ति भरी है। अनुमा शाम के बाद या 9, 9:30, 10 बजे के बाद आप थोड़ा नैप ले लो, अब फिर नहा धो के फिर खेलने जाओ, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे है। आपको जो सेट हो कर सकते हो। पहले तो मैं तो पहला नंबर ये करती हूँ कि मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये पूरा ही अभी इस साल का मैं जो अपना बता रही हूँ, जो मेरे मन की अभी अवस्था है कि मुझे बहुत ज्ञान योग में डूबना है। मुझे ऐसा होता है कि मैं अव्यक्त वाणियां पढूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, या तो मैं इस देह को आराम दूं, ऐसा अभी हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं नीचे जाती हूँ, तो मुझे फिर ऐसा हो के मैं खेलने ही चली जाती हूँ, मैं कुछ और नहीं करती हूँ, है ना। फिर जब आरती उतारते हैं भाई, अलग अलग ब्लॉक की आरती होती है, तो जो आरती होती है उसमें खुद ही को वहां देखते हैं कि सबके बीच में खुद गजानन गणेश खड़ा है, या खुद ये देवी दुर्गा खड़ी है, सब उसकी आरती कर रहे हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं, ये इसीलिए तो बाबा ने इतनी वैरायटी, इतनी युक्तियां हमें दी है ना। बस ऐसे ऐसे सामान में जाओगे तब एंजॉय बहुत करोगे, और आप में गिल्ट नहीं आएगा। जब हम नए नए ज्ञान में आए थे और हमारी धारणाएं शुरू हुई, तो पहला साल था, तो हमने दीदी से लिटरली पूछा कि दीदी हम क्या गरबा गा सकते हैं, हमें तो बहुत शौक है। दीदी बोला क्यों नहीं गा सकते, बहनें भी गाती है ना, टीचर्स बहनें भी तो गाती है, ऐसा थोड़ी होता है गरबा नहीं गाना है, गाओ, देह अभिमानी अवस्था में आप कुछ भी कर सकते हो, आपको ये देह अभिमान नहीं आना चाहिए।
और ऐसा नहीं हम लगर वगर जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखते हैं कि भाई हम कैसे ब्लाउज पहने हैं, कैसा मतलब जो हम पहले कुछ भी पहन लेते थे, है ना, भी फैशन है तो ये पहनना है। वैसे पहले से ही हमारी तो हैबिट नहीं थी, तो अभी उसको और ही कंट्रोल कर दिया है। बहुत सारे जो पुराने कपड़े थे उसको हमने ऐसे सिला दिया है कि कहीं से कुछ गलत देह अभिमान वाली बात ना दिखे, है ना, ऐसा हम ट्राई कर रहा है। इस बार हमने ऐसा किया, इस साल हमने सारे ही कपड़ों को ऐसे रिपेयर कर लिया है। तो सॉरी, भाई लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन देखो आत्मा तो आत्मा है, सभी को ये ध्यान देना है ना, कि अपना देह अभिमान नहीं आना चाहिए। संपूर्ण आत्मिक अवस्था में स्थित होकर हम खुद नाचे। और मैं तो ये देखती हूँ बस बाबा वहां से मुझे भरपूर वो आनंद का सागर मुझ पर लुटा रहा है, अपना प्रेम, मेरा प्रेमी, मेरा पति, मेरा साजन, है ना, और मैं नाच रही हूँ, मैं झूम रही हूँ, बस ऐसा मस्त एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, घुसते हैं तो एंड तक बाहर नहीं निकलते। फिर सब पूछते हैं भी तेरी कमर कहाँ गई, तेरा दर्द कहाँ गया, हम बोलते हैं घर पे रख कर आए, घर पे जाके ले लेंगे उसको। तो देखो लाइफ को एंजॉय भी करो, है ना, लेकिन बाबा को साथ में रखकर करो, उसकी श्रीमत के साथ रहकर करोगे, बड़ा मजा आएगा और हो जाएगा बैलेंस। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कंप्लीट तो नहीं होता, जो रोज आप करते हो ऐसा तो नहीं होगा, है ना, लेकिन ठीक है, ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी उमंग उत्साह है ना। माऊमिया बनकर बस झूमो, सबको खुशियों का दान देते रहो, है ना। तो चाल चलन चित्र चरित्र बाबा जो बोलते हैं ना, ये हमारे पास एक मौका होता है, हमें ऐसे जाकर सबके बीच में जाकर बता सकते हैं हम सब कुछ करते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी क्या क्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो रोज ये भी देखते हैं कि सफेद कपड़े पहन के ये रोज जाती है, हमारे पास आकर नहीं बैठती है, ये ज्ञान भी देती है, सब कुछ करती है, और ये अपनी लाइफ भी बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रही है। तो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हम बन जाते हैं इन लोगों के सामने। ठीक है जी। वो तो दीदी बाबा सब करवाता भी है, बैलेंस थोड़ा छूट जाता है, बाकी तो जरा बाबा सा की तो दया है। होगा, डजंट मैटर, वो उसको किसी को ऐसे नहीं कि आत्मिक दृष्टि से देखे वो उनका ड्रेस ही दिखता है या चेहरा दिखता है, इसीलिए वो थोड़ा बैलेंस टूट जाता है। ये होगा, ये बाकी होगा, ये होता है, इसमें आपको उसमें पश्चाताप में नहीं जाओ, वापिस उसको ले आओ ना। देह दृष्टि सबकी हाँ, जाती है, जाएगी, वापिस उसको ले आओ, याद दिलाओ ना, इतनी हम लिख के प्रैक्टिस करें ना। आप सभी आत्मा मुझे नवरात्रि के बाद ये अनुभव दिखा बताना सभी के, क्योंकि हम जो ये रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिटर्न प्रैक्टिस वहां काम में आने वाली है, देख लेना, चैलेंज है। हाँ, ये जो लिख वो लिख तो कर रहे हो भाभी ना, सब याद दीदी आएगा। घर का मैं भी दो बैलेंस साल रहता से है, क्योंकि बच्चों को और घर के परिवार को भी, लौकिक को भी, उनको भी खुशी होती है ना, हम जाते हैं, अगर नहीं जाते बहुत अवॉइड करते हैं तो उनको भी लगता है ये तो निरस जीवन जीती है, हाँ और ये हमें भी है, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसे हाँ लगेगा, इसीलिए मैं जाती तो हूँ, जो जब भी कष्ट बोलते हैं होते सामने हैं, से नहीं इसलिए बोलते, जाते हैं। बोलते हैं तो चली जाती हूँ, पर फिर नहीं जाना चाहिए। पूरा ड्रेसेस वगैरह एंजॉय भी बाबा करवाता है, और बाबा के पर थोड़ा बहुत ऐसे देही दृष्टि जाती है, ऐसे नहीं। हाँ, अपने बोल चाल पर हमें बहुत अटेंशन, हम कौन सा शब्द बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, हमें बहुत ही अटेंशन देना है, बस इतना ध्यान रखो। ये प्रैक्टिस से तो है, ये पेपर तो है कम हमारे लिए। बोले और ऊंचा सोच के बोले। हाँ, है ना, बोलना ही नहीं है बने तो मैं हाय हाय मैं करते तो रहो, ज्यादा बजाते गा नहीं सकती, लेकिन सोचा था, आज सुबह में ही सोचा था कि तैयार होके नीचे बैठेंगे, एक आध रहो, करना है बस आटा घूमेंगे, बाद में ये ड्रिल करेंगे बैठे बैठे। बस सारे अभ्यास लेकर जाओ, इधर से इधर तक सारे अभ्यास पूरे करने हैं बाबा, करा लो, आप मनसा सेवा का चार्ट खोल के हमारे रख यहाँ दीदी प्रोग्राम रखा था ना वो 8 को, तो उस दिन भी बाबा ने मेरे को कुंवर का रोल दिया, तो मैंने तो बस यही सोचा कि वो नरसी मेरा बापू नहीं है, ये जो भी बात होती है बार बार वो कुंवर बापू को बोल दे जाती है, मैं बार बार आती हूँ बाबा के पास, तो मैंने कहा मेरी जो भी मन की बात होती है मैं अपने बापू को कहती हूँ, तो इसलिए बाबा ने मेरे को ये रोल दिया, और मेरा मामेरा वो स्वयं भगवान बनने आता है, वो गायन मेरा है, इस तरह बाबा ने अंदर से फीलिंग रखकर फिर बाबा ने रोल प्ले करवाया है। बढ़िया, और यही करना है ना, हर बात में बाबा को कनेक्ट करना है, यही तो योग है। राजयोग की वैरायटी और राजयोग की खासियत क्या है, यही है, हर बात में बाबा को इन्वॉल्व कर लो, तो वो विकर्म का खाता नहीं बनता। बाबा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो 101% देह अभिमान है तो विकर्म बन जाता है। बाबा ने बोला ना, खाओ पियो घूमो नाचो, जो करना है करो, बाप के साथ करो, अगर वो साथ होगा तो हमसे कोई भूल नहीं होगी। और ऐसे ही जो 2 दिन पहले बाबा ने बोला ना, इष्ट देव देवियों के साक्षात्कार होंगे, मीठे बच्चे वाली लाइन में कल ही बोला था ना बाबा ने। हाँ, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा।
मतलब एक दिन ऐसा होगा कि ऐसे ही हमसे लोगों को इष्ट देवियों की, हाँ, उनको साक्षात्कार होता रहेगा कि देखो इसमें से देख रही है ना, ये होने वाला है, ये कंप्लीट होने वाला है, ये बाबा ने बोला है ना। क्योंकि हम ऐसे बाबा की याद में जब ऐसे कर्म करेंगे ना, हर कर्म, तब ये होगा। तो बस ये हमारे लिए चांस है, ये पेपर है, और बहुत अच्छे से एंजॉय करते करते हमें ये पेपर को पास करना है। ठीक है, ये घर वालों की भी सेवा होती है, वो बोले तो हमें जाना ही जाना है। हमने ही कल ही सुना, अच्छा तो आप तो ऐसे भी नहीं आते हो, आप तो वहां भाग भाग कर तो जाते हो सुबह सुबह, यहाँ तो आते ही नहीं हो। बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बैलेंस, हम 2-4 दिन अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे, अपना ज्ञान योग भी करते रहेंगे, और होमवर्क क्या करेंगे, पूरा दिन में होमवर्क फटाफट कर लो, रात तक होमवर्क बाकी ही नहीं रखना किसी को, है ना। एंजॉय करो, ठीक है, सभी बहुत अच्छे से एंजॉय करो। भाविका बहन, आपको कुछ कहना था? हाँ। दीदी वो क्या है, रात को करते हैं ना, तो एक वो अभ्यास है ना, वो अच्छे से छप जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, तो मॉर्निंग में पूरा दिन क्या है वो एक्टिव रहता है। तो कल रात का ऐसा अनुभव था, वहां पे गए गरबा में, तो पूरा टाइम ये अभ्यास चलता रहा कि हाँ, बाबा होते तो हमारी जगह क्या करते, सब आत्मा है, ये सब ऐसे कहीं भटक भी जाए ना ध्यान, तो भी फिर से याद आ जाता है, 2 सेकंड भी बैठे ना, हाँ ये करना है, ये करना है, ऐसा। बहुत बढ़िया है ना, बोला ना हमने, देखो हमने तो बात ही नहीं की थी, लेकिन हम जो रिटर्न अभ्यास कर रहे हैं उसका इफेक्ट अब आप लोगों को दिखेगा। हम जो कर रहे हैं ना, सब आत्मा इतना लिख रही है ना, सब कुछ आपको दिखेगा अब, है ना। तो बस उसको एंजॉय करो कि देखो कैसा बाबा याद आ गया। आप ये नहीं सोचो भूल गई भूल गई भूल गई, इतनी बार याद तो आया, पहले तो इतना भी याद नहीं रहता था, ऐसा अपने आप को शाबाशी दो। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया। ये फेस्टिवल हमारी ही तो यादगार है। हाँ, हम ही एंजॉय नहीं करेंगे तो और क्या एंजॉय करेंगे, हमारे भक्त भी नहीं करेंगे। तो बैलेंस करके करो, और बाबा को बोलो बाबा बैलेंस सिखाओ। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बाबा को बोलो बाबा मुझे बैलेंस नहीं आ रहा है, आपको सिखाना है। आप होते तो क्या करते, हर बात में आप होते तो क्या करते, बस। तो तुरंत ब्रह्मा बाबा खेलते थे, सबको पिकनिक ले जाते थे, क्या क्या नहीं करते थे, सब कुछ करते थे, है ना। लेकिन न्यारे और प्यारे भी इतना ही रहे ब्रह्मा बाबा। जब उनको पुरुषार्थ करना तो बहुत गंभीर भी हो गए पुरुषार्थ में, है ना। तो बहुत मतलब वो एक जीवन कहानी हमारे सामने ही है, जिसको हमें फॉलो करना है। चलिए वापिस आते हैं मुरली पर। तो बाबा ने कहा है किस धर्म में टिकने की बाबा ने आज मत दी है, तो अपने विचित्रता के धर्म में टिको, और चित्र के धर्म में नहीं। मतलब चित्र मतलब देह, और विचित्रता मतलब आत्मा। तो जैसे बाप विदेही विचित्र है, वैसे बच्चे भी विचित्र है। फिर यहाँ चित्र में आते हैं, अभी बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने सधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। यहाँ इंदिरा बेन आपका कोई सवाल था, आप जरा दोहरा देना। फिर बाबा ने दूसरा भी प्रश्न कहा कि किस बात में बाबा बंधायमान है। तो ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है, उसको आना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो संगम युग पर आने के लिए बंधायमान है। फिर बाबा ने ओम शांति के बारे में बात बताई, कि जब ये ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को सद्गुण का परिचय दिया जाता है। ओम शांति को आज दूसरी तरीके से बाबा ने हमारे सामने प्रकट किया है। देखो बहुत अच्छी बात बताई है ना, क्योंकि दूसरी आत्माओं को हम क्या करते हैं, खुद की और दूसरी आत्मा को क्या बताते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति मेरा स्वधर्म है ना। तो आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। फिर बाबा ने कहा जहाँ सतयुग की बात की बाबा ने, कि वहां सब पवित्र है, इसलिए वहां अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। अपवित्रता से ही व्यभिचार होता है। तो जहाँ बल कम हो जाता है, मतलब अपवित्रता ही व्यभिचार शुरू हुआ, तो बल आत्मा का जो था वो कम हो गया। और वैसे ही जब बिना बल के तो राजाई कैसे प्राप्त होगी, बाबा ने कहा। इसलिए उस बल को जमा करने के लिए बार बार हमें आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। ये बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने। फिर आशीर्वाद के बाबा ने बात बताई यहाँ कि मुझे याद करो। बाबा की आशीर्वाद क्या है, बस मुझे याद करो। कितनी अच्छी बात, जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही जास्ती आशीर्वाद ली होगी। ये कोई मांगने की चीज नहीं, मुझे आशीर्वाद दो, है ना। बाबा सदा आशीर्वाद वर्ड यूज ही नहीं करना चाहता, लेकिन आज बाबा ने आशीर्वाद क्या बताया, बस मुझे याद करना ही आपके लिए आशीर्वाद है। उसको मांगो नहीं, मांगे कि बाबा मुझे याद करने का आशीर्वाद दो, ऐसा थोड़ी मांगेंगे हम। तो मेहनत करने की चीज है, ये मांगने की चीज नहीं है। जितना जास्ती याद उतना जास्ती आशीर्वाद, उच्च पद पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने यहाँ एक बात बताई, जो अच्छा याद करते हैं उनका कैरेक्टर भी अच्छा होता जाता है। हाँ, वो मीठे होते जाते हैं और वो सर्विसेबल भी बनते जाते हैं। फिर डिफिकल्ट की जो बाबा ने बात बताई, अच्छा हद के संबंधों को छोड़ो, बेहद के संबंध को याद करो, मुझे और वर्षे को याद करो। बेहद के संबंध में क्या, मुझे और वर्षे को याद करो। हाँ, कोई तो बात डिफिकल्ट है, जो इसलिए बाबा ने कहा इसको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। जो सभी पास ना कर सके तो उसको लौकिक के साथ कंपेयर करके भी समझाया। कई पास होके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। देखो कुछ ऐसी आत्माएं
जो महारथी बन गई है, ये लौकिक का एग्जाम्पल है, लेकिन बाबा जो कहना चाहते हैं, जो इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लेती है, महारथी बन गए, फिर वो इतने ठंडे हो जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती, बाबा ने कहा ना कि याद में बहुत कच्चे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था महारथी भी याद में बहुत कच्चे हैं, क्योंकि एक पद पोजीशन मिल जाता है, सबकी वाहवाही मिलती है ना। फिर क्या हो जाता है, वहां का उनका पुरुषार्थ, जो पर्सनल पुरुषार्थ अंदर का होना चाहिए, वो टिक जाता है, ठहर जाता है। इसलिए बाबा ने कहा वो बैठे ही रहते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। डिफिकल्ट इसलिए लगती है कि बाप को याद नहीं करते हैं। कोई भी चीज में मेहनत क्यों, क्योंकि याद नहीं है। हाँ, तो कैरेक्टर सुधरते ही नहीं है। बाबा ने कहा झूठी बातें न सुनो न सुनाओ, ईश्वरीय मत को ही लीगल मत कहा जाता है। जिसको तुम उच्च बनते हो, जिससे तुम उच्च बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते, तो वो इलीगल बन पड़ते हैं। सबसे इलीगल काम है काम विकार का भूत। बाप समझाते हैं ही याद की कमी है यहाँ, है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो सत्य प्रधान और प्योर बन जाएंगे। फिर ओम बाप का शांति। ओम जी शांति। जी। आज का पॉइंट ये था कि विचित्र बाप में टिक जाओ और परम धाम में टिक जाना। परम धाम में टिक जाना माना क्या? कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं, ये लिखा नहीं है। मैंने पहले आपको भी प्रश्न किया था, आज भी करती हूँ, पर आज वो प्रश्न है कि विचित्र बाप में टिक जाओ। मतलब आज की वाणी वो में तो ऐसा सही नहीं है, है ना, हमने याद देखा आपने। हाँ, क्या? आपने जो पूछा, आज की वाणी में ये वर्ड नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा वर्ड परम नहीं धाम है। में टिकने वाला वर्ड नहीं है, आपने पूछा खाली। नहीं। अच्छा, आपने अपने चिंतन से पूछा ना। हाँ, हाँ हाँ, तो विचित्र में टिकना आज मतलब का वर्ड परम तो वही है कि आज का वर्ड तो वही है कि विचित्र बाप में टिक जाओ, जो कि बाप में याद रहो, इनको याद में हम्म रहो, ये वही है। नहीं, और परम विचित्र धाम में में टिक जाना माना क्या? मैं मुझे ये पता नहीं होता है। परम धाम में टिक जाना, सब कहते हैं परम धाम में मैं टिकती हूँ, तो परम धाम में टिक जाना माना क्या? देखो, परमधाम में टिकने के लिए हमें बिल्कुल, एक तो पूरा दिन हमारी आत्माभिमानी अवस्था जितनी होती है, जो बाबा ने हमें एक एक मिनट के अभ्यास बताए, एक एक सेकंड के अभ्यास बताए, बार बार आओ और जाओ, आओ और जाओ। अच्छा, सेकेंडरी ये है कि हम कोई ना कोई युक्ति लगाए। सपोज हम जो करते हैं, हम कई बार, आप अपने कमेंट्री में सुना होगा, हम कई बार बोलते हैं प्रकाश में प्रकाश समा गया, है ना। फिर हम कई बार बोलते हैं एक फुलझड़ी दूसरी फुलझड़ी से मिल रही है। समझ रहे हो? कंप्लीट हाँ, टिकना तो नहीं होता, लेकिन हमें अपने आप को ऐसे, अपने बुद्धि को विजुलाइज ऐसे पावर देनी पड़ेगी, चित्र देना पड़ेगा। सुनो, बुद्धि क्या मांगती है? चित्र मांगती है, समझ मांगती है, और चित्र और हकीकत मांग रही हो, वो सत्यता पर टिकना चाहती है। और मन है जो संकल्प कर रहा है। अब मन ने संकल्प किया कि मैं आत्मा चली परम धाम में, तो आपको अपनी बुद्धि को ये दिखाना पड़ेगा कि वहां लाल रंग का प्रकाश है, वहां एक सुनहरा छोटा सा बिंदु जो मेरे ही जैसा चमक रहा है, उसे बहुत पावरफुल किरणें आ रही है ना। और मैं आत्मा भी अपनी किरणों के स्वरूप में उसके पास जा रही हूँ, वो भी एक प्रकाश दीदी, है, मैं तो भी एक दीदी प्रकाश। ओम शांति, एक मिनट दीदी, ओम शांति। वो परम धाम में हम चले जाते हैं और बाबा के सामने किरणें भी लेते हैं, वो तो सही है। पर बाद में के जब ये विजुलाइज खत्म होता है तो आप हम नीचे आ जाते हैं ना, हाँ, तुरंत तो कितना विजुलाइज। लंबा कंटिन्यूस, आप कंटिन्यूस तो कोई नहीं टिक सकता। आप बोलो 1 घंटा में परम धाम में टिक जाओ, कंटिन्यूस नहीं टिकता। देखो नहीं, हम भी मैंने जब, मैं बोलूं? मैंने हाँ, एक मिनट। मैंने सुना था गुलजार दादी ज्यादा टिक सकती थी। मैं उसका वो अनुभव सुना, हाँ तो हाँ, कम बोलती थी और ज्यादा बहुत टिकती थी। तो जितना मुझे हम इस प्रश्न इंटेंसिटी का। बढ़ाएंगे। हाँ, सही बात है आपकी, क्योंकि गुलजार दादी सरलता की तो मूर्त थी, है ना। तो दादी हाँ, गुलजार जी के साइलेंस पावर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही, जैसे दादी प्रकाश मणि जी में प्रेम का गुण बहुत ज्यादा था, वैसे शांति का जो गुण है, अंतर्मुखता का, और साइलेंस पावर है, उस पर उस आत्मा ने बहुत ज्यादा अभ्यास। एक तो वो भगवान का रथ भी बनी, और उसके लिए उन्होंने अपने अंदर पर, अपने ऊपर बहुत ज्यादा पुरुषार्थ किया, क्योंकि जितना वो अंतर्मुखी हो जाती थी, उतना ही वो ज्यादा वहां टिकती थी। उनके लिए ये भी कहा जाता है, हो सकता है हम गलत भी हो, कि वो आत्मा पिछले 7-8 जन्म से पवित्र रही थी। समझ रहे हो? तो उन आत्मा ने इतना पुरुषार्थ किया, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। तो आपको पूरी दुनिया से डिटैच होकर अपने अंदर जाना पड़ेगा, बार बार अपने अंदर अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर बार बार वो परम धाम का अभ्यास करना पड़ेगा, तो आप टिक सकते हो। नहीं टिक सकते हो ऐसा नहीं है ना। लेकिन आप ऐसे बोलो मैं बोलती चलती भी रहूं, मैं सब कुछ करती रहूं, मैं उसके लिए एक तपस्या करनी पड़े, जो उन आत्माओं ने 14 साल सिर्फ आत्मा का अभ्यास किया था। तो देखो हम कितना आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, हमसे 10 बार लिखा भी नहीं जाता। समझ रहे हो?
अगर आप उस लेवल का पुरुषार्थ करोगे तो आप 100% टिक पाओगे, आप कर ही पाओगे। ले करो ना, उस लेवल का पुरुषार्थ करो और टिको। क्योंकि क्या होता है, आत्मा अभिमानी अवस्था ही इतनी पावरफुल अवस्था है। बाबा बोलते हैं ना, आत्मा समझोगे ना तो निराकार याद आएगा। नहीं, कल भी बोला बाबा ने, रोज बोलता है। क्यों ऐसा बोलता है बाबा? कि जितना हम आत्मा समझते हैं उतने ही वो आत्मा अभिमानी अवस्था से हमारे गुण, हमारी शक्ति सब आ रहे हैं। अब उसमें एकाग्रता की शक्ति आ रही है, आत्मा और पवित्र होती जा रही है, आत्मा में बल भरता जा रहा है, आत्मा ताकतवर होती है। तो ताकत क्या करती है? ताकत को खींचती है। तो वो सुप्रीम पावर के साथ हम अपने आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ दीदी। अपने आप वो खींचेगा हमें, हमें मेहनत नहीं। आपने खुद का ही एक अनुभव मुझे याद है, बताया था कि आपको एक एक बार भोजन बनाते बनाते बाबा ने ऐसा खींचा था कि आपके आपसे परम धाम छूट नहीं रहा था। बताया था ना आपने अपना अनुभव, है ना? हाँ ये हाँ अनुभव उस अब उसके आगे पीछे का भी आप सोचो कि आपने कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया था जो आप कर्म करते भी आप वहां चिपक गए थे। देखो कितना हाँ। खुद का ही अनुभव। देखो आप, देखो और दादी दीदी गुलजार का क्लास सुना अभी भी आपने वरिष्ठ। दीदी अभी भी ऐसा ही अनुभव होता है कि बस बाबा के पास बैठे रहो और बाबा की किरणों बस मेरे पर आ रही है, बस इतना विजुलाइज तो ज्यादा होता है, बस बहुत इतना अच्छी ज्यादा बात है। होता है। बहुत अच्छी बात है, पर करते रहो। हाँ, पर निरंतर ना मुझे होना तो उसका टेंशन नहीं लो। निरंतर नहीं होगा, टेंशन मत लो। करते जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, करते करते चले जाएंगे। समझ रहे हो? कंटिन्यूस ना भी हाँ, हो पाए, है ना, वो कभी कभी होगा, क्योंकि इतने बेस्ट अनुभव रोज नहीं होंगे, वरना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसीलिए तो मुझे से ये सीखना है ना, नहीं तो आप उसके इसीलिए लिए मैं अभ्यास बढ़ा दो। अंतर्मुखी हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा आप मौन में रहो। अंदर अंदर बास बार बार आप परम धाम में जाने की अभ्यास करो। अपने आप को बार बार चेकिंग करो, क्या क्या मेरे अंदर कमियां हैं। फिर बाबा वो कमियां मेरी दूर कर रहा है, खूबियों को भर रहा है। बार बार अपने अंदर चेकिंग करते जाओ। जितना अंतर्मुखी हो जाओगे आप, उतना ही जल्दी परम धाम में टिक जाओगे। ठीक है? ओके। थैंक यू बाबा, हाँ शुक्रिया। दीदी, आपने जो दादी ओम गुलजार वाली शांति। बात कही वो सही थी, क्योंकि यहाँ पे भी ये चर्चा हुई थी इस बात टॉपिक पे। तो बिल्कुल सही है ये बात। वैसे पता है, लेकिन फिर भी देखो, जब सबके बीच में बोलते हैं तो एक बार ये तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम जो भी बोले झूठ ना बोले। हमारे अंदर से नहीं पता हो तो ठीक है, लेकिन झूठ नहीं निकलना चाहिए, या कुछ भी गपोड़े ना निकल जाए किसी। क्योंकि इतनी महान आत्माएं हैं जिसका हम वर्णन भी क्या करें। इतनी तपस्वी मूर्त महान आत्माएं हैं वो। और दादी गुलजार जी का नाम ही देखो, वो तो ठहराव ही है, एक ठहराव है। मतलब इतना उनका फेस पर आप देखो, तो आप, अगर आपको ऐसा बनना है, दादी जानकी जी जैसा बनना है, आप बार बार उनकी ही क्लासेस सुनो और उनकी किताब पढ़ो। उस आत्मा के कैरेक्टर के अंदर चले जाओ, है ना? जैसे हम ब्रह्मा बाबा के समान बनना चाहते हैं तो उनके कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं। तो देखो वो उस आत्मा ने बाबा का वो जो रथ बनी, इसके लिए छोटा नंदी करके बुक है। हमने पहले भी आप सबको बताया था, छोटा नंदी करके जो बुक है, दादी गुलजार जी की है। वो हमने भी नहीं पढ़ी, हमें लानी है वो बुक लाकर हम सबको पढ़नी है। हम एक बार बस चार्ट में उस बुक को भी रख देंगे। तो क्या करेंगे, हम सब पढ़ेंगे उस बुक को। तो जितना इन आत्माओं को हम जानेंगे, हमारा पुरुषार्थ बढ़ने ही बढ़ने वाला। ठीक है जी? बहुत टाइम हो गया, ज्यादा ही। सॉरी बाबा। हाँ ना? तो कभी ऐसे प्रश्न हो तो मनसा सेवा के बाद रखा करें हम सभी। ठीक है? जिसमें ज्यादा टाइम टेकिंग बातें हो तो हम मनसा सेवा के बाद ही करें, है ना? बहुत टाइम हो गया, 12:10 हो गई। क्योंकि अभी बाबा ने जो वरदान स्लोगन दिए वो भी बाकी है। स्लोगन हमें मिला, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हर बात में कल्याण समझते हैं। जो हुआ कल्याण, जो हो रहा है कल्याण, और जो होने वाला और भी कल्याण है ना? फिर बाबा ने कहा, जो आपने पूरा ही वरदान समझा दिया था कि आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है। जो वरदान बाबा ने कहा ना, सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान का, और अपवित्रता पर धम है। तो बस जितना हम पवित्रता पर टिकेंगे, जैसे दादी गुलजार जी के बारे में हमने बताया, इतने जन्म की वो आत्मा पवित्र, तो सोचो उसकी खुद की ही पावर कितनी होगी। जो 18-18 घंटे खाए पिए बिना एक जगह एक स्थान पर, हाँ, उस आत्मा के रथ द्वारा भगवान ने मुरलियां चलाई है। सोचो तो सही, क्या पावर होगा उस आत्मा में, है ना? तो बहुत सारी बातें होती है। वो तो देखो उनका पार्ट ही बहुत वंडरफुल पावरफुल है। लेकिन हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ये ना सोचे कि हम नहीं कर पाएंगे। हम अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोएंगे, है ना? तो बस ये पवित्रता ही है जो हमें बढ़ानी है। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, पवित्रता बढ़ती है। इसलिए बाबा बार बार बोलता है, याद करो, है ना? तो बाप जो है जैसा है उसे अगर
यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी सद्धर्म को धारण करना बहुत सहज है। देखो इसमें ही जवाब दे दिया है बाबा ने, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है या निश्चय में कमी है। ठीक है जी, तो ये थे आज के महावाक्य, बहुत ही पावरफुल एक एक बात। अब आज अगर जाओगे नवरात्रि में तो इस महावाक्य को साथ में लेकर जाना, पॉइंट्स पढ़कर जाना और अपने आप को ये काम देके जाना कि आज मुझे कितने कितने अभ्यास करने हैं। सपोज 2 घंटे में नीचे हूँ, हाँ, और भी सबके पास मोबाइल तो रहता है, जाओ एक पॉइंट लिख लो, हाँ, अपने ही चैट बॉक्स में लिख लो कि इतना इतना करना है। अच्छा इतना पूरा हो गया, पानी वानी पी रहे हो, देखो चेक करो, अच्छा इतना बाकी है अभ्यास। जैसे हम होमवर्क कर रहे हैं, हम होमवर्क करने के लिए कर्म में जा रहे हैं, ऐसे अपने आप को ये अभ्यास देकर सबको नवरात्रि में जाना है। और आज ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है तो अपने को उसी देवी के स्वरूप में वहां देखना है और सबको फुल सकाश दो। ओके जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।